तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम बीएसएफ डिपार्टमेंट की तरफ से बम्पर वैकेंसी लेके आए हैं, जो कि हेड कांस्टेबल की पोस्ट आई हुई है। आपको ये हम लाइव प्रोसेस करके दिखाएंगे, ऑनलाइन से लेके प्रिंट तक। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तो चलिए बिना देरी करते हुए आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं, कब से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और कब इसकी लास्ट डेट है और कौन कौन इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, और उसका ऑनलाइन प्रिंट तक आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तो चलिए बिना देरी करते हुए आपको सबसे पहले आपने गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद आपने यहाँ पे बीएसएफ सर्च करना है। जैसे आप बीएसएफ सर्च करोगे तो आपके सामने पहली साइट आएगी, आपने उस पर ओके कर देना। ओके करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो हमारे सामने यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, तो हमने इस पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, अब अगर आप पहली बार बीएसएफ का फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पे रजिस्टर है पर ओके करना है। अगर आप पहले से ही बीएसएफ का फॉर्म पहले कोई फॉर्म भरा है तो आपने क्या यहाँ पे लॉगिन पे ओके करना है। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डाल देना और यहाँ पे आपने पासवर्ड डाल देना। पासवर्ड अगर आप भूल गए तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे ओके करना है। तो हम आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं, जो फर्स्ट टाइम ये सब का फॉर्म भरते हैं। हमने रजिस्टर है पे ओके करना है। जैसे हम रजिस्टर है पे ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो हमने क्या है, यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे ओके करना है। ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। ओटीपी डालने के बाद नीचे की तरफ आ जाना है। आगे हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। हमारे यहाँ पे आइडेंटिटी चूज करने का ऑप्शन आ रहा है, आधार कार्ड यहाँ पे चूज कर लेना है। यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी उम्र बता देगा, और उसके बाद यहाँ पे अपनी नेशनलिटी यहाँ पे क्या है, इंडियन कर देना है। इंडियन करने के बाद यहाँ पे आपके फादर का नाम डाल देना है और यहाँ पे आपकी मदर का नाम डाल देना है, और यहाँ पे आपके कोई शरीर पर चिन्ह है तो उसका यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे आपका जेंडर पूछा गया, मेल है फीमेल, वो चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पे का मैरिटल स्टेटस पूछा गया, मैरिड है अनमैरिड है, वो यहाँ पे चूज कर लेना है। चूज करने के बाद नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आ जाती है तो हमारे सामने यहाँ पे डू यू डोमिसल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपके पास है तो यस पे कर देना है, नहीं है तो नो पे ओके कर देना है। अगर है तो यहाँ पे डोमिसल स्टेट का नाम चूज करके यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, नहीं है तो नो पे ओके कर देना। नो पे ओके करने के बाद नीचे की तरफ आ जाना है। तो यहाँ पे आपका पूछा गया आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, वो धर्म का नाम चूज कर लेना है। आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, एस सी एस सी जो भी है वो चूज कर लेनी है। आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे यस कर देना है, नहीं करते तो नो कर देना है। और यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, और यहाँ पे कौन से स्टेट से जारी किया गया वो स्टेट का नाम डाल देना है। यहाँ पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट से जारी किया गया वो डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पे किसके द्वारा जारी किया गया उसका नाम चूज कर लेना। चूज करने के बाद यहाँ पे कब जारी किया गया है वो डेट डाल देना। डेट डालने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है आपकी मोड ऑफ रिक्वायरमेंट, भर्ती का कौन सा तरीका है, आपकी डायरेक्ट एंट्री है या ईएसएम सर्विस है, एक्स सर्विस मैन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या बीएसएफ डिपार्टमेंटल है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है या एक्स सर्विस मैन नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे पूछा गया या आपको विकलांग है तो यहाँ पे यस यहाँ पे चूज कर लेना है, नहीं है तो नो पे ओके कर देना है। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन नो पे ओके कर देना है, और यहाँ पे क्या है ये भी नो कर देना है। नो करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे हम ओके करेंगे तो हमारे सामने एड्रेस डालने का ऑप्शन आ गया। तो हमने क्या है यहाँ पे अपना प्रॉपर एड्रेस डाल देना है। यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं तो हमारा यहाँ पे पिन कोड पूछा गया, यहाँ पे पिन कोड डाल देना है, और हमारे यहाँ पे स्टेट का नाम यहाँ पे चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पे आपके शहर का नाम या गांव का नाम जो भी है वो यहाँ पे चूज कर लेना है।
चूज करने के बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस पूछेगा, आपका डाकघर यहाँ पे क्या लगता है, वो यहाँ पे नाम डाल देना। नाम डालने के बाद यहाँ पे पूछेगा तहसील, आपको कौन सी तहसील लगती है उस तहसील का नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद अगर आपके कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक पे ओके करके आप सेम टू सेम पे ओके कर सकते हो। अगर अलग है तो यहाँ पे अनटिक पे ओके करके सारा डाटा यहाँ पे डाल सकते हो। तो हमारा सेम है तो यहाँ पे सेम पे ओके करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आगे पूछा गया है पहले ऑप्शन में आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस कर देना, नहीं है तो नो पे ओके कर देना है। आगे पूछा गया है आपके पास खेल उपलब्धि प्रमाण पत्र है तो यहाँ पे यस कर देना, नहीं है तो नो पे ओके कर देना। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपकी हाइट पूछेगी, आपने यहाँ पे अपनी हाइट डाल देनी है। और यहाँ पे आपकी चेस्ट पूछेगी, चेस्ट डाल देनी है। चेस्ट डालने के बाद यहाँ पे आपने क्या है अपना वेट डाल देना है और यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे पूछा गया है आपके यानी कि आपके नाम पर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है यहाँ पे पेंडिंग में, तो यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे यस कर देना, नहीं है तो नो पे ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे ये भी नो कर देना है और यह भी नो कर देना है। ये कंडीशन नो करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ओके करोगे तो ऐड पे ओके करना है। जैसे आप ऐड पे ओके करोगे तो हमारी डिटेल यहाँ पे नीचे शो करने लग जाएगा, हमारी डिटेल यहाँ पे नीचे शो हो जाएगी। और अगर उसके बाद क्या है हमने यहाँ पे अपनी प्लस टू की डिटेल यहाँ पे ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, कौन से ईयर में आपने प्लस टू पास की वो ईयर डाल देना है। यहाँ पे कौन से स्टेट से की है वो स्टेट का नाम डाल देना है, और कौन से बोर्ड से की है वो बोर्ड का नाम डाल देना है। और उसके बाद ऐड पे ओके करना है। ऐड पे जैसे ओके करोगे तो नीचे ऐड हो जाएगी डिटेल, और उसके बाद आपने और क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड करना चाहो तो वो ऐड कर सकते हो। आईटीआई वगैरह ऐड करना चाहो तो यहाँ पे आईटीआई ऐड कर सकते हो। पे आईटीआई ओके करने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, कौन से ईयर में पास की है वो ईयर, और यहाँ पे स्टेट से स्टेट का नाम डाल देना है और यहाँ पे बोर्ड का नाम डाल देना है। ये सब डालने के बाद ऐड पे ओके कर देना है। सो यहाँ पे आईटीआई भी ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे ओके करना है। नेक्स्ट पे जैसे ओके करोगे तो यहाँ पे पे ओके कर देना है। अपलोड करना सर्टिफिकेट अपलोड करना है कैंडिडेट का। ये सब करने के बाद यहाँ पे आई एग्री एंड सेव एंड नेक्स्ट पे ओके कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करोगे तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी सक्सेसफुली। और यहाँ पे आप हमने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो हमने क्या है यहाँ पे हमारी प्रोफाइल 100% दिखाने लग रही है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑप्शन पे ओके करना है। जो अभी फिलहाल में पोस्ट निकली हुई हैं क्या बीएसएफ हेड कांस्टेबल की पोस्ट निकली हुई है, यहाँ पे इसकी प्रॉपर डिटेल यहाँ पे देखना चाहो तो आप यहाँ पे इसको नोटिफिकेशन को ओके करके यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हो। और यहाँ पे सीधे हमने क्या है अप्लाई हेयर पे ओके करना है। अप्लाई हेयर पर जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे पूछा गया आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो हमने क्या बोथ के लिए करना चाहते हो तो बोथ पे ओके कर देना है। और यहाँ पे एक सिंगल के लिए करना चाहो तो सिंगल पे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे पूछा गया है आपके पास पास इंटरमीडिएट प्लस टू स्टैंडर्ड और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास होनी अगर है तो यहाँ पे यस कर दें, नहीं है तो नो पे ओके कर दें। नो पे ओके करने के बाद यहाँ पे मैट्रिक में पूछा गया है मैट्रिक के साथ आपके पास आईटी है तो यहाँ पे ओके कर देना है, यस पे ओके कर देना है। और यहाँ पे 10th में कितने मैथ में कितने मार्क्स आए थे और साइंस में कितने मार्क्स आए थे, और यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक ये उठा लेगा। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे हैव यू डन मतलब कि आईटी का 2 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस कर देना है। और रेडी एंड पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे
फिजिकल कैटेगरी पूछा गया यहाँ पे, आपकी कौन सी कैटेगरी है वो यहाँ पे चूज कर लेना। चूज करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे क्या है, आपने आईटीआई के सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आईटीआई के सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करना है। सारी डिटेल अच्छे से चेक करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आइए भी ओके करके फीस पे करके अपनी रिसिप्ट यहाँ पे फॉर्म की निकाल लेना। और आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो हमें आप कमेंट करें, हम कमेंट के माध्यम से आपका सोल्यूशन कराएंगे और उससे रिलेटेड आपके सामने वीडियो अपलोड करेंगे, तो आपको उससे आपके फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।